नमस्ते, स्वागत है आपका द अनरिफाइंड टीवी पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में काफ़ी गलतफहमियां हैं, और वो है ब्लैक होल्स। लोग अक्सर सोचते हैं कि ब्लैक होल्स एक तरह के कॉस्मिक वैक्यूम्स होते हैं जो सब कुछ अपनी तरफ खींच लेते हैं, लेकिन क्या ये सच है? आइए इस गलतफहमी को दूर करते हैं। ब्लैक होल्स का नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसा चित्र उभरता है जो किसी गहरे काले भंवर की तरह सब कुछ निगल जाने को तैयार है। लेकिन क्या सच में ब्लैक होल्स का यही रूप है? क्या ये सच में वो भयानक जगह है जो सब कुछ अपनी ओर खींचकर नष्ट कर देती है, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? तो आइए आज हम इस रहस्यमयी ब्रह्मांडीय संरचना को और गहराई से समझने की कोशिश करते। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ब्लैक होल्स होते क्या है। ये वो स्थान है जहां ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि उस क्षेत्र से रोशनी भी बाहर नहीं आ सकती। सोचिए, प्रकाश जैसी तेज और अजेय चीज भी इस गुरुत्वाकर्षण के सामने हार मान जाती। यानी ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां से कुछ भी, हाँ कुछ भी, आपस नहीं लौट सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये ब्लैक होल्स आखिर बनते कैसे हैं? क्या ये किसी पुराने तारे के मरने के बाद उसकी अंतिम सांसें हैं, या फिर ये ब्रह्मांड के प्रारंभिक काल से ही मौजूद है? वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल्स का जन्म तब होता है जब कोई विशाल तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है और उसका सारा ईंधन समाप्त हो जाता है। इस बिंदु पर तारा अपने ही वजन से दबने लगता है। अंततः वह एक छोटे अत्यधिक घने बिंदु में सिमट जाता है, जिसे हम सिंगुलैरिटी। यही वह क्षण है जब एक ब्लैक होल का जन्म होता है। अब यहाँ पर बात आती है उस इवेंट होराइजन की, जो ब्लैक होल के चारों ओर का वह अदृश्य सीमा होती है जहां से कुछ भी, चाहे वह प्रकाश हो या कोई अन्य पदार्थ, वापस नहीं लौट सकता। इसे आप एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कह सकते हैं। यानी एक बार जब कोई वस्तु इस सीमा के अंदर चली जाती है तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाती है, न जाने कहाँ। यह बात अपने आप में ही कितनी रहस्यमयी है कि एक क्षेत्र केवल पदार्थ को ही नहीं बल्कि समय और स्थान को भी विकृत कर देता है। समय, जो हमारे लिए एक सीधी रेखा की तरह चलता है, ब्लैक होल के करीब पहुंचते ही मोड़ खा लेता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर आप किसी ब्लैक होल के करीब होते तो समय आपके लिए धीमा हो जाता और अंत में वह लगभग रुक सा जाता। क्या ये काल्पनिक है या फिर विज्ञान की एक अनकही सच्चाई? ये विचार ही हमारी कल्पना की सीमाओं को लांघ जाता है। तो दोस्तों, ब्लैक होल्स केवल एक भयानक भंवर नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड के उन रहस्यों का एक हिस्सा है जिनसे से अभी भी हम पर्दा नहीं उठा पाए हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारी समझ की सीमाओं के पार ले जाती है। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान और रहस्य आपस में मिलते हैं। अगली बार जब आप रात के आकाश में झांकें तो सोचिए कि कहीं उन तारों के बीच कोई ब्लैक होल भी छुपा हो सकता है जो हमारी समझ से परे है, लेकिन हमारे ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखते रहिए द अनरिफाइंड टीवी और तैयार रहिए और भी रोमांचक विषयों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम ये तो समझ चुके हैं कि ब्लैक होल्स की ग्रेविटी कितनी भयंकर होती है, लेकिन क्या वे वास्तव में कॉस्मिक वैक्यूम्स की तरह होते हैं जो हर चीज को अपनी ओर खींच लेते हैं? इसका जवाब आपको चौंका सकता है। नहीं, ब्लैक होल्स की खींचने की ताकत उनकी सीमाओं तक ही सीमित होती। अगर आप इसके करीब हैं तो इसकी अपार ग्रेविटी का प्रभाव जरूर महसूस करेंगे, लेकिन इसका असर उतना ही होगा जितनी दूरी आपसे है। यह दूर दूर तक फैली हर चीज को निगलने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि इसे एक अदृश्य शिकारी की तरह समझिए जो अपने शिकार का इंतजार करता है, लेकिन तब तक हमला नहीं करता जब तक आप उसकी घातक सीमा में प्रवेश नहीं करते। यह वही घातक सीमा है जिसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। एक बार इस सीमा को पार कर लिया तो कोई भी चीज, चाहे वह प्रकाश हो या समय, वापस नहीं लौट सकता। ये एक ऐसा रहस्य है जो हमारी समझ से परे है, लेकिन हमारी कल्पना को हर बार चौंकाता है। ये एक गहरी और आम गलतफहमी है कि अगर ब्लैक होल पास है तो वह हर चीज को अपनी ओर खींच लेगा, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। अगर आप ब्लैक होल की एक अदृश्य सीमा के बाहर हैं, तो उसकी भयंकर ग्रेविटी आपके लिए लगभग नगण्य होगी, मानो वो विशाल दानव अपनी पूरी ताकत को छुपाए बस आपका इंतजार कर रहा हो। ये तब तक शांत रहता है जब तक आप उसकी खतरनाक दहलीज को पार नहीं कर लेते। उसके बाद कुछ भी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपने सूरज का मास भी ब्लैक होल में बदल दिया जाए तो भी पृथ्वी अपनी कक्षा में ही रहेगी,
बिना किसी फर्क के। ये इसलिए क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी का प्रभाव वही होगा जो सूरज की ग्रेविटी का होता था, बस वह एक बिंदु में केंद्रित हो गया है। तो असल सच्चाई यह है कि ब्लैक होल्स को अक्सर कॉस्मिक वैक्यूम समझ लिया जाता है, लेकिन ये वास्तव में वैसा नहीं करते। ब्लैक होल्स सिर्फ अपनी सीमित सीमा यानी प्रॉक्सिमिटी में ही चीजों को खींच सकते। ये खतरनाक शक्ति केवल उनके निकटतम क्षेत्र में ही प्रभावी होती। अगर आप उनकी घातक सीमा से बाहर हैं, तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, मानो ये दानव आपके अस्तित्व को नोटिस ही नहीं करते। लेकिन जैसे ही आप उसकी खतरनाक पकड़ के दायरे में आ जाते हैं, चीजें नाटकीय रूप से बदल जाती हैं। उस बिंदु के बाद जहां से आप कभी नहीं लौट सकते, एक ऐसा बिंदु जहां समय और स्थान अपना अर्थ खो देते। अगर आप एक बार उस घातक सीमा में प्रवेश कर गए, तो फिर निकलना लगभग असंभव हो जाता है और आप हमेशा के लिए उस अज्ञात रहस्य में खो जाते हैं जिसे हम ब्लैक होल कहते। आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ नई चीजें सीखने मिली होंगी। अगर आपके कोई सवाल है या कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्पेस की मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करते रहिए।